गोविंद, हमारा मन तो आप में समर्पित हो गया है, आपके सिवा हमारा कोई है भी नहीं। कहने लगे तुम्हारे पति तो हैं तुम्हारे घर पर, तुम्हें अपने पतियों को छोड़ करके मध्य रात्रि में परपुरुष के पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण नहीं है। तब गोपियों ने कहा, हम तो कुछ नहीं जानते, सिर्फ आपकी भक्ति करना जानते हैं। हमारे तो आप ही सब कुछ हो, पर यदि आप कहते हो कि ये पतिव्रता स्त्रियों का लक्षण नहीं है कि मध्य रात्रि में परपुरुष के पास जाएं, तो आप ही बताओ गोविंद, पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हे गोपियों, पतिव्रता स्त्रियों का लक्षण है मन से, तन से, कर्म से अपने पति की ही पूजा करें, पति में ही परमेश्वर देखें, वह पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं पतिव्रता क्या होती है। एक गांव में एक पंडित जी ने वेदी हवन करवाया। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। हवन के उपरांत में यज्ञ कुंड में अग्नि थी। पंडित जी चले गए अपने घर, जिनके यहाँ हवन हुआ था। वो पंडित जी अपने पत्नी से बोले कि आज मेरा सिर दुखने लगा 3 घंटे हवन करते करते, इसलिए तू मेरा सर दबा दे। पत्नी बोली, मेरी गोदी में सिर रख लो, मैं दबाए देती हूँ। तो उसकी पत्नी ने अपने पति का सिर गोदी में रख के दबाने लगी। इतने में पति को नींद ने घेर लिया, पति सो गया। उसका 2 साल का बेटा घुटमुन घुटमुन चल करके अग्नि कुंड की ओर, उस वेदिका की ओर जाने लगा। और उसकी पत्नी सोचती रही कि यदि मैं बेटे को पकड़ने जाती हूं तो पति को जगाना पड़ेगा, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। और यदि मैं पतिव्रता धर्म को बचाती हूं तो आज मेरा बेटा अग्नि कुंड में चला जाएगा। एक तरफ धर्म है तो एक तरफ पुत्र के प्राण है, मैं क्या करूं? अंत में उसने अपने पति को नहीं जगाया, अपने पुत्र को मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। घुटमुन चल के गया और अग्नि कुंड में कूद गया। एक माँ का बेटा जब मृत्यु के मुंह में चला जाए तो माँ को धीरज कैसे बन सकता है? जब माँ की आंखों से अश्रुओं की धार निकली, पति के मुखमंडल पर गिरी, पति की आंख खुली। पति ने कहा, क्यों रो रही है? तब उसने कहा, स्वामी, अपना पुत्र अग्निकुंड में चला गया, तूने पकड़ा क्यों नहीं? यदि मैं उठती तो आपको जगाना पड़ता, आपको जगाती तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाता, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। पति उठा, दौड़ के भागा। अग्नि कुंड में जब देखा तो अग्नि शीतल थी और बच्चा खेल रहा था। सुनो गोपियों, ये होती हैं पतिव्रताएं, अपने धर्म से अपने पुत्र के प्राण बचा दिए। अब सुनो गोपियों का जवाब। अभी तो एक पक्ष सुना है तुमने, अभी एक पक्ष तो सुना ही नहीं। गोपियां बोली, जैसी आपकी पतिव्रता थी उससे बड़ी तो हमारी पतिव्रता थी। कन्हैया बोले, तुम्हारी कैसी पतिव्रता थी? हमारी पतिव्रता तो सुबह उठे, पति के चरण धो के पिए, पति की सुरुचि के अनुसार भोजन बनाए, पति के प्रतिदिन चरण दबाए, बिना पति की आज्ञा के कुछ करे नहीं। तो एक दिन पति ने कहा, तू मेरी इतनी पूजा करती है कि मैं घर से बाहर नहीं जा पाता हूं। अब घर में धन का अभाव है। अब देखो गोपियां अपनी पतिव्रता सुना रही हैं। हमारी पतिव्रता 24 घंटे पति की सेवा करती थी, घर में थी गरीबी। तो पति ने कहा कि मुझे परदेश जाना पड़ेगा धन कमाने के लिए, इसलिए मैं धन कमाने के लिए जा रहा हूं। पत्नी बोली, आप चले जाओगे धन कमाने तो हम पूजा किसकी करेंगे?
पति बोला तो हम क्या करें, क्या भूखों मरें? पत्नी बोली हम भूखों मर सकते पर अपने पति धर्म को नष्ट नहीं कर सकते, हम तो आपकी नित्य सेवा पूजा करेंगे, या हमें अपने साथ ले चलो। पति बोला वो तो संभव है नहीं। पति के मन में विचार आया, बोली देख भगवान की मूर्ति मंदिर में होती है और जगत पूजा करता है और भगवान वही फल देते हैं, तो तू एक मिट्टी का पति बना ले मेरे ही आकार का। एक कारीगर को बुलवाया और बिल्कुल जैसा पति था वैसे ही एक मिट्टी का पति यानी मूर्ति तैयार की गई। अब बोला मैं जा रहा हूं परदेश और तू इसकी पूजा किया कर। पत्नी बोली ठीक है। पत्नी रोज सुबह शाम पूजा करे, पति चला गया परदेश। सुन रहे हो कन्हैया? कन्हैया बोले हम सुन रहे हैं, तुम बताती जाओ। अब आप लोग बताओ, जब वह परदेश से धन कमा के 3 महीने बाद लौटा तो द्वार पे सांकर बजा रहा था और पत्नी मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी। अब बताओ उसको क्या करना चाहिए? यदि वो सांकर नहीं खोलेगी तो उसका पति पिता धर्म नष्ट हो जाएगा। वहां वो मिट्टी के पति की पूजा कर रही है, अगर पूजा छोड़ती है तो भी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। अब बताइए क्या करना चाहिए? जो बाद में आए वो पीछे बैठे, आगे ना आए। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो अब बताओ वो क्या करे? मिट्टी के पति की पूजा छोड़ दी है तो पतिव्रता धर्म नष्ट होता है, और पति द्वार पे आ गया सांकर बजा रहा है, अगर सांकर नहीं खोलती तो पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। कन्हैया बोले सीधी सी तो बात है, जब असल का पति द्वार पे आ गया तो नकली पति की पूजा करने से अब क्या फायदा? अब ये बंद कर दो। गोपियां बोली बस ठाकुर जी आप ने तो उत्तर दे दिया, वो हमारे शरीर के पति हैं, मिट्टी के पति हैं, एक दिन शमशान में मिट जाएंगे, आप तो हमारे वास्तविक पति हो, और जब आप हमें मिल गए तो मिट्टी के पति की पूजा करने से क्या फायदा? तब कन्हैया को लगा कि वास्तव में गोपियों को ज्ञान हो गया है। आप लोग जो अपने आप को शरीर में देखते हो, आप शरीर नहीं हो, आप शरीर से भिन्न हो। हम कहते 2, 4, 10 साल में मर जाएंगे। अरे विचार करो, तुम क्या मरोगे? शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। सोने का जो आभूषण बना होता है, आभूषण मिटता है पर सोना कभी नहीं मिटता, वरना कोई सोनी उसे मिटा सकता है। आभूषण मिट जाएगा, सोने से बनी अंगूठी है, अंगूठी मिट जाएगी पर सोना नहीं मिटेगा। अंगूठी है किसकी है? सोने की है। अंगूठी है किसकी है? चांदी की है। तो जो अंगूठी के पीछे सोना लगा है, हमें वहां पहुंचने की आवश्यकता है। जैसे हमारे कपड़े, हम कपड़े नहीं हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर है। पुराने कपड़े हो जाने पर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार पुराना शरीर हो जाने पर हम एक नया शरीर धारण करते हैं। यही आत्मज्ञान है। अब कन्हैया ने कहा ठीक है, अब हम तुम्हारे साथ रासलीला करेंगे। एक एक गोपी के मध्य में एक एक ठाकुर जी प्रकट हुए, रासलीला प्रारंभ होने लगी। भूत बाबा भोलेनाथ भी रासलीला में ठाकुर जी के दर्शन करने पधारे। गोपियों के मन में अभिमान हो गया, हम इतने सुंदर हैं कि जगदीश्वर कृष्ण हमारे साथ रासलीला कर रहे हैं। भगवान को अभिमान ही प्रिय नहीं है। भगवान के बनो पर भगवान ना बनो। भगवान के बनोगे तो अभिमान शून्य रहेगा, भगवान बनोगे तो अभिमान पूर्ण रहेगा। तो भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। गोपियां रोने लगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने अभिमान में आकर अपने गोविंद को खो दिया है। गोपियां सोचती हैं मैं किसको बुलाऊं
जो मुझे ठाकुर जी से मिलवा दे। किसे बुलाऊं, ये बात समझ नहीं आ रही। अंत में किशोरी जी ने अपने मन में विचार किया कि जब तक मैं श्याम जी के साथ रहूंगी तब तक ये गोपियां भटकती रहेंगी। इसीलिए कहते हैं कि राधे राधे वो श्याम मिला दे। राधा रानी ही है जो श्याम जी से मिलवा सकती है। तो आज हमारी किशोरी जी कहने लगी मुझे थकावट हो गई है। तो श्याम सुंदर बोले क्या तुम्हें पीठ पे बैठा लें? बोले बैठा लो। सो राधा जी को भी छोड़ के चले गए। पर सच्चाई ये है कि राधा जी ने सिर्फ ये बात क्यों की कि जब तक मैं गोपियों को नहीं मिलूंगी तब तक श्याम सुंदर गोपियों को नहीं मिलेंगे। क्यों? अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जब तक भक्ति हमारे जीवन में नहीं आएगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। और राधा जी हमारी भक्ति है। भक्ति की डोर से ही भगवान को बांधा जा सकता है। आज जब राधा जी गोपियों को मिली, गोपियां रोती हुई कहने लगी किशोरी जी हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले गए। बरगद से पूछती हैं तुम्हारे में तो शिव जी का वास है, बताओ मेरे गोविंद कहाँ गए। यमुना जी से पूछती हैं बताओ मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए। जब अश्रुओं की धार में व्याकुल होकर के कहती हैं कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयति इंद्रा यमुना के किनारे कहती गोविंद मुझसे जो भूल हो गई उसे क्षमा करना मेरे प्राणनाथ, तुम्हारे बिन मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। पागलों की तरह बेसुध हो गई। कोई कहती है अरे सखी देखो नंदलाल माखन चुराने आ रहे हैं, अरे सखी देखो पनघट पे मेरी गगड़ी फोड़ दी। और बस रोती रहती, आंखों में आंसू भरे अश्रुधार बह रही है। साधु जात सत सर्जितो दरा श्रीम सादसा सूरत नाथ ते सुल्गदासिका गोपियां जब तन्मयता से रोती हैं, आंखों में प्रभु ने वह सरलता वह तन्मयता देखी। तो आज राधा रानी को साथ में लेकर हमारे प्रभु उपस्थित हुए। जब प्रकट हुए तो कोई गोपी हाथ पकड़ गई, कोई पांव पकड़ गई, माधव कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर, हमसे भूल हो गई, हम क्षमा प्रार्थी, हम जीवन में कभी अभिमान नहीं करेंगे। तो ये कथा में क्या संकेत करती है कि अपने जीवन में कभी अभिमान मत करना।
जब भगवान ने गोपियों को छोड़ दिया तो हम और आप तो क्या है, कुछ नहीं। चाहे अर्जुन हो चाहे कोई हो, जिसे भी अभिमान हुआ है भगवान ने अभिमान उसका तोड़ दिया। कारण क्या है, भगवान को भी भय है कि अभिमान का पर्दा बीच में आएगा तो मेरे भक्त को मुझसे दूर कर देगा। इसलिए जैसे यदि कोई बच्चा, वो तो जानता नहीं, अगर मदिरा की बोतल भी हाथ में ले ले तो पिता का धर्म बनता कि वो तुरंत उसे छीन लेता है। इसी प्रकार ये अभिमान की मदिरा तो ऐसी है जिसके जीवन में आती है मैं। रावण में कितना अभिमान था, क्या नहीं था रावण के पास। काल पाटी से बांध लिया, ब्रह्मा जी वेद सुनाने आते थे, शनिदेव को उल्टा लटका लिया, मेघ कहने पे जल वृष्टि करते थे। ऐसा तपस्वी जिसने अपने सर काट के भोलेनाथ को चढ़ा दिया, इतना प्रकांड विद्वान जिसने शिव तांडव स्तोत्र रचा हो, तो रावण भी अभिमान में चूर होकर और दुष्कर्म कर बैठा। तो रसिक बंधुओं, जीवन में अभिमान मत करना। अभिमान करने पर भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति और भगवान दूर हो जाते हैं। गोपियों के साथ रासलीला की, गोपियां अपने अपने घर गई। ये रासलीला क्या है? आपकी भी रासलीला होती है। रासलीला का अर्थ तन का मिलना नहीं है। रासलीला में मन समर्पित होकर आत्मा परमात्मा का जो संयोग होता है उसे रासलीला कहते हैं। जैसे आप लोग पंडाल में बैठे हो,